आपके सामने फिर हाजिर है एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समग्र ई-केवाईसी पर जोर दिया जा रहा है। तो हम आज का वीडियो इसी संबंध में लेकर आए हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से कैसे समग्र ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो आप समझ लें कि ई-केवाईसी क्या है। तो ई-केवाईसी का मतलब होता है अपनी जो जानकारी है, जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, उस जानकारी को लिंक करना या सिंक करना। ठीक है, तो इसमें समग्र ई-केवाईसी में आपको दो काम करने हैं। पहला काम करना है, समग्र आईडी जो है आपकी, उसको आपके आधार कार्ड से लिंक करना है, और दूसरा उसी समग्र आईडी को आपकी भूमि से लिंक करना है। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी समग्र आईडी होगी। यहाँ पर आपकी समग्र आईडी लिखी है, यहाँ पर परिवार आईडी लिखी है। तो आप ये समग्र आईडी ये वाली लिख लेंगे, एक पेन पेपर में ये वाली समग्र आईडी लिख लीजिए आप। ठीक है, और आपका आधार नंबर लिख लीजिए। फिर गूगल पे जाएंगे, समग्र डालेंगे, तो समग्र शिक्षा पोर्टल पे पहले आप क्लिक करते थे तो डायरेक्ट ई-केवाईसी का ही ऑप्शन आता था। अब इसको अपडेट कर दिया है, तो अब इस तरीके का विंडो खुल रहा है जहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आधार की नवीन गाइडलाइन के अनुसार आपको ई-केवाईसी करना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी चेंज करनी है, जो आपके आधार में उसी को समग्र में डालना है। ठीक है, इस तरीके का ये आपको ऑप्शन मांग रहा है। इसको क्लिक करके यहाँ पर या डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या फिर इसको क्लोज कर दें। क्लोज करेंगे तो ये ई-केवाईसी का ऑप्शन ऊपर आ रहा है, ई-केवाईसी और भूमि लिंक करें। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये समग्र आईडी मांगेगा। इस तरीके से आपने अपना समग्र आईडी डाला, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। ठीक है, जैसे ही आप कैप्चा डालेंगे वो बोल रहा है कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। तो जो मोबाइल नंबर आपको डालने को वो बोलेगा, वो मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए जो आपका चालू मोबाइल नंबर है। इसको आप यहाँ पर डाल दें और OTP भेजें। जैसे ही OTP भेजेंगे, OTP चला जाएगा, और यदि ये मोबाइल नंबर आपको लग रहा है कि गलत है या बदलना है आपको इस पर, तो अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप वही प्रोसेस है, फिर से आप नया मोबाइल नंबर डाल के इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नया मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर दर्ज किया है और OTP भेजे पे क्लिक किया तो OTP चला गया। ठीक है, OTP चला गया। OTP हम यहाँ पर प्रविष्ट करके इसको सुरक्षित कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से सुरक्षित कर देंगे इसको हम, ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ रहा है भूमि की जानकारी है, मतलब भूमि है या नहीं। ठीक है, तो जैसे हमने आपको दिखाया था, ये मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है यदि, तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है। इस मोबाइल नंबर को हम नया मोबाइल नंबर डाल के OTP डालेंगे, ये विंडो हमारा खुल रहा है। यदि आपके पास भूमि है या नहीं, तो पहले हम भूमि लिंक कर रहे हैं, फिर आगे जाकर इसमें आधार लिंक कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले हाँ पे क्लिक करते हैं। हमने हाँ पे क्लिक किया तो आपसे जिला, तहसील, ग्राम और खसरा नंबर की जानकारी मांगेगा। हम खोजे पे क्लिक कर देंगे ढूंढ के चारों चीज़ों को। तो हमने खोजे पे क्लिक किया तो ये हमारा नाम आ गया, ग्राम आ गया। इसको हम सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत जितने खसरे हैं इस खाते के अंदर, या इस जो भी एक खसरा हमने सिलेक्ट किया है, उस खाते में जितने भी खसरे वो सारे हमारे सामने इस तरीके से दिख जाएंगे। ठीक है, अब यदि हमारे पास एक ही ज़मीन है तो हम यहाँ पर आगे बढ़े कर देंगे। लेकिन यदि इस ग्राम के अलावा किसी और ग्राम में भी हमारी ज़मीन है तो हम अन्य भूमि जोड़े पे क्लिक करेंगे। अन्य भूमि जोड़े पे जाकर सेम चीज़ खोजे पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये 1 ग्राम की ज़मीन है, ये दूसरे ग्राम की ज़मीन है। ठीक है, ये दोनों हमको मिल गई। हम आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद वो आपसे इस तरीके से बता रहा है कि अब आपको अपना आधार लिंक करना है। यानी एक काम आपका हो गया, भूमि आपने लिंक कर दी। ठीक है, अब हम आधार लिंक कर रहे हैं। तो यदि हमारे पास आधार है तो आधार, और वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी। ठीक है, अब वर्चुअल आईडी क्या होती है? आधार, यदि कई बार हम लोग आधार नहीं होता जैसे हमारे पास, तो हम M-आधार ऐप से भी इसको कर सकते हैं। तो वहाँ से हमको वर्चुअल आईडी कुछ देर के लिए उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो हम आधार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर डाल के OTP से सत्यापन करना है। यदि मान लीजिए OTP से आपका पुराना आधार है, आपका मोबाइल नंबर उस पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आधार डाल के चेक बॉक्स पे क्लिक करके OTP के लिए अनुरोध कर देंगे तो हमारा आधार की जो जानकारी वो इस तरीके से खुल जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये आधार की जानकारी है, एक तरफ समग्र की जानकारी है, एक तरफ आधार की जानकारी है। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है आधार में यदि गलत दी है या हमको सुधारनी है समग्र पोर्टल के थ्रू, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जन्म तिथि का हमको कोई दस्तावेज संलग्न करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पैन कार्ड या कोई वोटर ID वगैरह डाल दिया, यहाँ पर अपलोड कर देंगे और इन दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक करके फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, ये तब ये सेम प्रोसेस है। अब यदि हमारे पास भूमि नहीं है तो वही प्रोसेस जो हमने अभी की वही आ जाएगी। ठीक है, नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे डायरेक्ट। इस तरीके से वो हमसे डायरेक्ट मांगता है आधार नंबर, OTP। आधार नंबर, OTP हमने डाला तो हमारा ये वाला विंडो खुल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आधार OTP के साथ हमारा ये विंडो खुल जाता है, जहाँ पर हम नाम और आधार दिख रहा है, दोनों का डिटेल सेम है।
अब हम इसकी डिटेल को इसके अनुसार करना चाहते हैं, तो इसी के लिए हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और इस पर स्थानीय निकाय को अनुरोध हेतु भेज देंगे। इस तरीके से जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे, ये मैसेज आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी गई है और अब आपकी इन्फॉर्मेशन 24 घंटे 48 घंटे में स्थानीय निकाय द्वारा या संबंधित वार्ड द्वारा जांच करने के उपरांत सुधार दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको जो समग्र eKYC है ये हमको कर लेना है। इसमें किसी को भी कोई समस्या नहीं आ रही है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है ये। अब यदि आप इतने मोबाइल में कंप्यूटर में दक्ष नहीं है तो आप अपने नज़दीकी MP ऑनलाइन या CSC केंद्र चले जाएं, वहाँ पर भी जाकर आप इसको कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए आप इसके लिए शासन ने उनको पत्र जारी किया हुआ है, पैसे भी दे दिए, निःशुल्क कार्य है ये आपका। तो आप वहाँ जाएं, आपका निःशुल्क जो है समग्र eKYC हो जाएगा। ठीक है, इस विषय में यदि अब आपको कोई और दिक्कत आ रही हो किसी को भी, तो वो हमको टेलीग्राम पे बता सकता है, व्हाट्सएप पे बता सकता है, व्हाट्सएप चैनल पे हमारे, या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकता है। जय हिंद दोस्तों।